हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के लेसन नंबर 1 के ऊपर। लेसन नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन होता है बदलाव। और ये जो परिवर्तन है ये दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन और होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना, बल्ब का प्रकाशित होना, रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ का नए पदार्थ में बदलना, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण होना कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का जलना, दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना, बल्ब का प्रकाशित होना। अर्थात जो पहले वाली अवस्था है जिस परिवर्तन में फिर से प्राप्त हो सके उस परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा जल बनेगा, जल से बर्फ बन सकता है, तो इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन है। कागज का मुड़ना भौतिक परिवर्तन, बल्ब का प्रकाशित होना, बल्ब प्रकाशित होगा बंद हो सकता है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी का जलना, दूध का दही में परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, सब्जी का खराब होना, सब्जी का खराब होना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रासायनिक समीकरण।
इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें इनको बोलते हैं अभिकारक। इनको बोलते हैं उत्पाद। देखो, अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं अभिकारक कहलाते हैं, या इन्हें कहते हैं क्रियाकारक। ऐसे पदार्थ जो क्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के रूप में लिखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के रूप में लिखना कहलाता है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के रूप में लिखना कहलाता है रासायनिक समीकरण। इसी तरीके से जैसे मैग्नीशियम का सूत्र लिखा Mg प्लस ऑक्सीजन का सूत्र लिखा O2, मिलके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को सूत्रों के रूप में लिखना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। और अगर इसी समीकरण को हम शब्दों के रूप में लिख दें, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिख दिया तो इसे बोलेंगे शब्द समीकरण। इसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को अगर सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं शब्द समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। इसके लिए अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रासायनिक अभिक्रिया में इन्हें बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक अभी बताया, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं का द्रव्यमान अगर समान नहीं हो तो उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। जैसे इसमें मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान हम लिखें तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24
ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। इसी तरीके से मैग्नीशियम उत्पादों में 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, 24 और ये 32 मिलके इधर 56 और इधर 40। यानी कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं है, तो इसे बोलते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारकों और उत्पादों का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं हो तो उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। फिर कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण को संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। और बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी जो अभिक्रिया है वो एक नियम का पालन करती है। उस नियम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित ही क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना परमाणु द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही उत्पादों का होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका परमाणु द्रव्यमान निकाला था। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, 16 इंटू 2, 24, 16, ये हो गया 56 और ये है 40। यानी कि इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं है, तो इसे बोलेंगे कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। संतुलित इसलिए करेंगे क्योंकि अभिकारक और उत्पादों का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए। तो इसके लिए समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया को फिर से लिख देते हैं। इसको बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम की संख्या अभिकारकों में 1 है, उत्पादों में भी 1 है। अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, उत्पादों में 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए आगे 2 लगाएंगे। आगे 2 लगाने से हुआ ये कि ये जो 2 है ये मैग्नीशियम का भी है। तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए अब अभिकारकों में मैग्नीशियम के आगे 2 लगाएंगे। इसको चेक करते हैं।
अब इसमें देखें तो अभिकारकों और उत्पादों का परमाणु द्रव्यमान समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जितना परमाणु द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही परमाणु द्रव्यमान उत्पादों का है। और अभिक्रिया को संतुलित ही क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि जितना परमाणु द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही परमाणु द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रासायनिक समीकरण को, इसको ऊपर डाल लेते हैं हेडिंग को। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पद, यानी कि विभिन्न पदों में रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। इसके लिए हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे Fe लोहा की अभिक्रिया करवाएंगे जल से H2O, से बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है विभिन्न पदों में। तो इसमें लेते हैं प्रथम पद, पहला पद, और प्रथम पद में जो अभिक्रिया दी हुई है इस रासायनिक अभिक्रिया को आयताकार बॉक्स में बंद कर देते हैं। जो अभिक्रिया दी हुई है जैसे Fe को बॉक्स में बंद कर देते हैं, H2O को बॉक्स में बंद कर देते हैं, Fe3O4 को बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पद में पहला पद यह है कि रासायनिक समीकरण को एक आयताकार बॉक्स में बंद कर देते हैं। दूसरा पद, द्वितीय पद, इस पद में एक सारणी बनाते हैं। इस पद में परमाणु लेते हैं, जैसे इसमें परमाणु है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और अभिकारकों में आयरन की संख्या है 1,
उत्पादों में आयरन की संख्या है 3, हाइड्रोजन की संख्या है 2 और उत्पादों में हाइड्रोजन की संख्या है 2। इसी तरीके से अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या है 1 और उत्पादों में ऑक्सीजन की संख्या है 4। दूसरा पद ये कहता है कि जो समीकरण दी हुई है, इस समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को अलग अलग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभिकारकों और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या को अलग अलग लिखा। आयरन में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 1 और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या 3। इसी तरीके से अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या 2 और उत्पादों में हाइड्रोजन की संख्या 2। अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या 1 और उत्पादों में ऑक्सीजन की संख्या 4। अब चलते हैं तीसरे पद की ओर। तृतीय पद। इस पद में सबसे पहले अभिक्रिया को स्वयं उतार देते हैं। अभिक्रिया को स्वयं उतार देते हैं और द्वितीय पद में से सबसे बड़ी संख्या का चयन करते हैं। सबसे बड़ी संख्या उत्पादों में ऑक्सीजन की है, जो कि है 4। तो अभिकारकों में भी 4 होना चाहिए। ऑक्सीजन की संख्या उत्पादों में है 4, ऑक्सीजन की संख्या 4 करने के लिए पीछे तो हम कोई संख्या लगा नहीं सकते, हम संख्या लगाएंगे आगे। तो 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 4 लगाया, ये तृतीय पद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चतुर्थ पद पर। चतुर्थ पद इस पद में अभिक्रिया को स्वयं उतार देते हैं। और दूसरी बड़ी संख्या का चयन करते हैं। तो दूसरी बड़ी संख्या उत्पादों में आयरन की है 3, तो अभिकारकों में भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे उत्पादों में 3 है, तो अभिकारकों में 3 करने के लिए 3 आगे लगाएंगे। ये हो गया चतुर्थ पद। नेक्स्ट चलते हैं पंचम पद पर। अभिक्रिया को स्वयं उतार देते हैं। और इस पद में बची हुई संख्या को, बचे हुए परमाणु को संतुलित करते हैं। Fe 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 8, 4 × 2 8, और इधर है 2, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 8।
चलते हैं नेक्स्ट पद पर। षष्ठम पद। इस पद में जो अब ये समीकरण संतुलित हो गई है। अब इस समीकरण को हम आयताकार बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं, जैसे 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2 एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। सप्तम पद में चलते हैं। सप्तम पद में इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे आयरन जो है ये ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड। जल वैसे लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में जल को भाप के रूप में उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको G लिखेंगे, गैस, क्योंकि ये भाप के रूप में उपयोग हो रहा है। वैसे जो जल है ये लिक्विड रूप में होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में इसको भाप के रूप में उपयोग करने के कारण इसको G गैस के रूप में लिया गया है। आयरन ऑक्साइड जो है सॉलिड रूप में होता है और हाइड्रोजन गैस रूप में। यह हुआ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।